क्या ऑपरेशन से बचा जा सकता है? खासकर आयुर्वेद में ऐसी कौन सी प्रणाली है जो सीधे रूप से आपको घुटनों के ऑपरेशन से बचा सकती है? जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके घुटनों में गैप है, ग्रीस खत्म हो गया है, डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी ऑपरेशन करवाओ, तो उन लोगों को सबसे पहले तो ये चेक करना है कि पेट में कब्ज तो नहीं है। कब्ज है तो कब्ज का इलाज कीजिए, आपका आधा रोग तो वही खत्म। जोड़ों के दर्द में ये ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि अपना जो घुटना है वो ऑपरेशन करवाना पड़ जाए। कोई कहता है जी इस पे जोक लगवा लो, लीच थेरेपी कर लो, इसको चूस के वो सारी राद निकल जाएगी। वो राद नहीं, जो निकल गया वो आपको भी पता है। कई लोग कहते हैं कि इसमें टीका लगवा लो, 2-3 महीने बढ़िया निकल जाएंगे, उसके बाद जो बीमारी थी वो फिर उतनी की उतनी रहेगी। का सही दोस्त जो है आपका हल्दी, जो आपके किचन में पड़ी है, उस हल्दी का आधा चम्मच लीजिए। काला गूंद कैप्सूल जो है वो वैद्यवान कंपनी, जो अपनी कंपनी है, किसी और की कंपनी का कभी आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, ना करेंगे, क्योंकि हमें किसी और पे भरोसा हो ही नहीं सकता, जैसे आपको बड़ी मुश्किल से दूसरों पे भरोसा होता है। आप सोने पे सुहागे वाली बात करते हो, अगर कहते हो कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिले, तो एक हल्दी हम जो बनाते हैं, आप भी बना सकते हो घर पे, इसका भी फार्मूलेशन बोलते हैं। और ये पंचम हल्दी का जो कमाल है, ये है कि आपके जितना सर्वाइकल का यहाँ दर्द है, गर्दन में दर्द है, बैठे बैठे सिर दर्द होने लग गया, चक्कर आने लग गए, और पीठ के पीछे जो होता है ना, पीछे डिम्पल से बनते हैं यहाँ, वहाँ से दर्द शुरू होता है, खड़े भी नहीं हुआ जाता, उस चीज़ को ये स्टिमुलेट करती है। ये गोल्ड की गोली है, जो आप खाते ही एक गोली आपको हार्डली 30-40 मिनट के बाद बॉडी में रिलैक्स मिलेगा। अब ये जो क्रीम है, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। ये छोटी सी क्रीम है, छोटा सा पैकेट, बड़ा धमाका। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। घुटनों का दर्द, घुटनों की ग्रीस का कम होना, घुटनों में गैप आना, काफ़ी ऐसे मामले हैं जो इंसान को पूरी तरह से तोड़ कर रख देते हैं। और जब डॉक्टर के पास पहुंचता है इंसान, तो डॉक्टर कहता है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन से बचा जा सकता है? खासकर आयुर्वेद में ऐसी कौन सी प्रणाली है जो सीधे रूप से आपको घुटनों के ऑपरेशन से बचा सकती है, या फिर आपका जोड़ों का दर्द है उससे राहत दिला सकती है? आयुर्वेद को लेकर काफ़ी तरह की भ्रांतियां भी होती हैं कि आयुर्वेद की जो प्रणाली है वो काफ़ी धीरे असर करती है, और आयुर्वेद के नाम पर डिब्बा बंद जो कुछ भी मिलता है उसमें पता नहीं क्या कुछ पीस कर डाल दिया जाता है। ऐसे कई सवाल हैं, उन्हीं का उत्तर जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़, सेक्टर 44D, वरदान आयुर्वेदिक सेंटर। और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर सुभाष गोयल, जो इस वरदान आयुर्वेदिक सेंटर के MD हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। गोयल साहब, स्वागत है जी। जी धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार जी, नमस्कार। गोयल साहब, काफ़ी तरह की भ्रांतियां हैं कि आयुर्वेद में जो प्रोसेस है काफ़ी स्लो होता है, और अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि घुटनों का दर्द है, बढ़ चुका है, गैप बढ़ चुका है, ग्रीस खत्म हो चुकी है, तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। क्या आयुर्वेद में हम बच सकते हैं इस ऑपरेशन से? देखो, जो काम भगवान करते हैं उसके घर देर है अंधेर नहीं जी। अब बच्चा 7 माह पैदा हो जाए तब भी संकट, 10 माह पैदा हो जाए तब भी संकट। जो प्रोसेस है वो 9 महीने का है, जो माँ बार बार कहती है तेरे को मैंने 9 महीने पेट में, है ना। और उस समय कभी नहीं कहती, जब वो बड़ा काम करता है, वो अच्छा काम, फिर नहीं कहती मैंने तेरे को पेट में रखा था, ये नहीं कभी मैंने सुना। तो मतलब ये है कि उस समय वो प्राउड करती है, सिर्फ वो उसका राइट है, वो हक है। इसी तरह आयुर्वेद जो है वो काम धीरे करता है, लेकिन फिर करता कमाल है। और
फास्ट भी करता है। किसी को कब्ज है पेट में तो मेरा कब्जनाश कैप्सूल उसको दे दीजिए, उसमें इंद्रायण की जड़ डाली हुई है कौड़तुंबे की, 1 मिनट में सिस्टम सेट कर देती है, तो मतलब कब्ज खोल देती है। तो एक तो ये बात हो गई बातों में, जिनको जोड़ों का दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके घुटनों में गैप है, ग्रीस खत्म हो गया है, डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी ऑपरेशन करवाओ, तो उन लोगों को सबसे पहले तो ये चेक करना है कि पेट में कब्ज तो नहीं है। कब्ज है तो कब्ज का इलाज कीजिए, आपका आधा रोग तो वही खत्म। दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान करना है कि एसिडिटी जैसा कोई रोग तो नहीं है, कोई बायबादी का रोग तो नहीं है। अगर बायबादी का रोग है तो 2 कलियां लहसुन की रोज़ सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दीजिए, और सौंफ, जीरा, अजवाइन पक्के तौर पर पीस के रख लीजिए। इसको रोस्ट करिए पहले तवे पे, रोस्ट करके इसको अच्छे से रगड़ कर पीस कर बना कर रख लीजिए पाउडर। तो वो पाउडर जैसे ही खाना खाते हैं आप, उसके तुरंत बाद आधा चम्मच या 1 चम्मच पाउडर खाइए चबा चबा के, और साथ में थोड़ा पानी सिप कर लीजिए जी। खाने से पहले गुड़ जरूरी खाना है। और दूसरी बात, जितने लोग जोड़ों के दर्द से परेशान है, घुटनों के गैप से परेशान है, उन सब के लिए बता दूं कि चावल उसके साथ चपाती कभी नहीं खाना। चपाती खाओ या चावल खाओ, एक चीज़ खाओ, लेकिन चावल अगर खाने हैं तो चावल का पानी निकाल के, उबाल के, पिच निकाल के खाओ। क्योंकि अगर हम सीधा चावल खाते हैं तो बायबादी का कारण बनता है। और माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, ये चीज़ें अपने को बंद करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इनको बंद करते ही आपको लगेगा हम तो बहुत सही हो गए। और एक दिन हफ्ते में, पूरे सप्ताह में सिर्फ एक दिन अपने शरीर को खिचड़ी पे, दलिए पे, खीर बना लो गुड़ शक्कर डाल के, ऐसी चीज़ों पे लेके आओ जो आपको नुकसान न करें। अब चावल बंद किए थे तो खीर खा लो भाई, खीर बनाओगे तो उसका आपको अलग ही आनंद आएगा। तो मतलब ये चीज़ खाने से आपका घुटनों में दर्द जो रहता है, एक तो वो थोड़ा उसमें आपको आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, और दूसरा आपके अंदर से जो शरीर है वो तंदुरुस्त होना शुरू होगा। तो एक बड़ी चीज़ जो है वो है जोड़ों के दर्द में ये ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि अपना जो घुटना है वो ऑपरेशन करवाना पड़ जाए। अगर ऑपरेशन करवा लिया तो आपको फिर कितनी प्रॉब्लम आएंगी ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप कई बार ऑपरेशन की नौबत भी नहीं आती, हमें कोई कह देता है जी घुटने में इंजेक्शन लगवा लो ठीक हो जाएगा, कोई कहता है जी इस पर जोक लगवा लो, लीच थेरेपी कर लो, इसको चूस के वो सारी राद निकल जाएगी। वो राद नहीं, जो निकल गया वो आपको भी पता है। कई लोग कहते हैं कि इसमें टीका लगवा लो, 2-3 महीने बढ़िया निकल जाएंगे, उसके बाद जो बीमारी थी वो फिर उतनी की उतनी रह गई। तो मतलब कहने का, इसका सही दोस्त जो है आपका हल्दी, जो आपके किचन में पड़ी है, उस हल्दी का आधा चम्मच लीजिए, आधा कप पानी लीजिए, उसमें आधा कप दूध डालिए, उसको उबालिए। उबलने के बाद जब वो आधा रह जाए तो उस हल्दी वाले दूध के साथ काला गूंद का कैप्सूल लीजिए। काला गूंद कैप्सूल जो है वो वैद्यवान कंपनी, जो अपनी कंपनी है, किसी और की कंपनी का कभी आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, ना करेंगे, क्योंकि हमें किसी और पे भरोसा हो ही नहीं सकता। जैसे आपको बड़ी मुश्किल से दूसरों पे भरोसा होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो सुभाष गोयल बात कर रहा है, क्या वो बात भरोसे लायक है कि नहीं जी। अगर भरोसा हो रहा है तो फ़ोन घुमा दीजिएगा, नहीं हो रहा तो चैनल बदल दीजिएगा। जैसे आपको मैं कभी टाइम नहीं ख़राब करता किसी का। तो ये काला गोंद जो कैप्सूल है, इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में समझिएगा। ये आपके घुटनों में ग्रीस बनाने का काम करता है। पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैंने इस तरह की वर्डिंग यूज़ करी है, जबकि ग्रीस कुछ होता नहीं है, साइनोवल फ्लूइड होता है, जो कम होने के कारण, कार्टिलेज कम होने के कारण अपने घुटने में आवाज़ आती है, लिगामेंट कमज़ोर हो जाते हैं, खुश्की हो जाती है, चलने फिरने में मुश्किल होती है। तो उसके लिए ये उस फ्लूइड को एग्रीवेट करता है, बढ़ा देता है ये काला गूंद कैप्सूल। और इसके रिज़ल्ट जो हैं 3 महीने में आएंगे भैया। क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता, 3 महीने लगते हैं। तो काला गूंद जो है वो अपना रिजल्ट देता है। और इसके साथ हम जो हल्दी हमने आपको बताई वो आप ले सकते हो। अगर आप सोने पे सुहागे वाली बात करते हो, अगर कहते हो कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिले, तो एक हल्दी हम जो बनाते हैं, आप भी बना सकते हो घर पे, इसका भी फार्मूलेशन बोलते हैं। अगर आप घर पे बना सकते हो बनाना, नहीं इसके साथ मंगा लेना। ये हल्दी है, इसके अंदर काली हल्दी, और दूसरा है इसके अंदर पीली हल्दी जो किचन में होती है, और तीसरी है दारू हल्दी, फिर अम्बा हल्दी, फिर जंगली हल्दी। ये 5 हल्दियों का मिश्रण है पंचम हल्दी।
और ये पंचम हल्दी का जो कमाल है ये है कि आपके जितना सर्वाइकल का यहाँ दर्द है, गर्दन में दर्द है, बैठे बैठे सिर दर्द होने लग गया, चक्कर आने लग गए, और पीठ के पीछे जो होता है ना, पीछे डिम्पल से बनते हैं यहाँ, वहाँ से दर्द शुरू होता है, खड़े भी नहीं हुआ जाता, उस चीज़ को ये स्टिमुलेट करती है, स्टेमिना देती है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बोलते हैं लोग कि गोयल साहब काला गूंद ग्रीस तो बनाएगा, 3 महीने तो लगेंगे, हम मान लेते हैं 6 महीने भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन से बचना चाहिए। पर जो दर्द होता है, 24 घंटे नींद नहीं आती, उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमारे वैद्य हैं, उन्होंने जेपी अमृत नाम से एक औषधि बनाई है, गोली। ये गोली जो है जेपी अमृत, इसको ना गोल्ड लगाया गया, ये जेपी अमृत के साथ साथ ये गोल्ड इसको ऊपर लगाया गया। स्वर्ण वंग, मतलब वो सोना नहीं है जो हम पहनते हैं, ये स्वर्ण वंग होती है जो मेडिकेटेड होती है, सोने की तरह चमकती है। लेकिन हम ये ज़रूर बताते रहते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, मतलब सोना समझ के इसको नहीं लेना। ये गोल्ड की गोली है जो आप खाते ही एक गोली आपको हार्डली 30-40 मिनट के बाद बॉडी में रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद आपने फिर खानी है एक दोपहर को, सुबह दोपहर शाम खा सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है, जिनको कम है, उनको सुबह शाम हम देते हैं। और ये गोली खाने से आपका दर्द जो है वो पहले महीने में इतना ठीक हो जाता है कि आपके दिल से निकलता है कि गोयल साहब थैंक यू। तो जो आपका वो थैंक यू होता है वो बहुत वैल्यूबल होता है। तो ये हमारी 3 जो औषधियाँ हैं ये खाने वाली हैं। बाकी लगाने के लिए जो है धर्मेंद्र जी, वो हम तेल और क्रीम बनाते हैं, और वो भी हमने काला गूंद से बनाया जी। ऐसा तेल क्रीम नहीं बनाया कि ऐसी जड़ी बूटियों को उबाल के तिल के तेल में बना दो, वो तो है ही है, वो तो है ही है वो सारी चीज़ें। लेकिन साथ में हमने काले गोंद का एक्सट्रैक्ट डाला उसके अंदर, केसर का एक्सट्रैक्ट डाला उसके अंदर। अब ये तेल जो है इसमें इसके अंदर केसर का एक्सट्रैक्ट डाला, काला गूंद ऑयल है, और ये बिना केसर के है। इसका फ़र्क भी बता दें कि कौन सा मरीज़ किस हालात में इसका इस्तेमाल करे? जी, जैसे ये बिना केसर का जो है ये अब जैसे गर्मियां हैं ये काम करेगा जी। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है या जिस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ के मरीजों को हम ये देते हैं जिसमें केसर का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। ये तुरंत हीट देता है घुटने को। और पेशेंट जो कह रहे हैं ना, अभी कोई कहे कि चलो दादी माँ हमने मॉल में जाना है घूमने, है ना, शॉपिंग, बच्चे कहते हैं, दादी कहे चलती तो सही बेटा, दिल बहुत करता है, अब घुटने नहीं काम कर रहे, क्या करूं? उसको तेल लगाओ बैठ के, बच्चे प्यार से अपनी दादी माँ के घुटनों पे तेल लगाओ ये वाला, फिर वो कहेंगे कि चलो चलें। फिर मतलब वो इतना अच्छा हो जाता है जैसे लोग स्टीरॉइड खा के दर्द मिटाते हैं, उस तरह से ये तेल जादू का असर करता है। तो मतलब फिर इसके साथ बनाई गई क्रीम। अब ये जो क्रीम है इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। ये छोटी सी क्रीम है, छोटा सा पैकेट, बड़ा धमाका। ये 1000 रुपये की क्रीम है जी। मतलब ये मामूली क्रीम नहीं है कि ऐसी ली और खड्डे में डाल दी, कभी ज़रूरत है लगा ली, ना भी लगाई। इसको तो लोगों को, मतलब लोग कनक के दाने जितनी भी नहीं छोड़ते, लगानी होती है, क्योंकि कनक के दाने जितनी भी 20-50 रुपए की हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं, अब गर्मियाँ हैं, इसको पूरी की पूरी क्रीम को बाहर निकालिए किसी भी बॉटल में, डब्बी में, शीशी में, तो उसके अंदर ये पूरा का पूरा तेल डाल दीजिए और दोनों को आपस में मिक्स कर लीजिए। दोनों जब आपस में मिक्स होते हैं तो क्या कमाल की खुशबू फैलती है पूरे कमरे में, आपको आनंद आएगा। जो दिमाग थका हुआ था, थकावट महसूस करता था, उसी खुशबू से वो थकावट उतर जाती है। तो लगने के बाद क्या करेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। तो मतलब इसको जब हम लगाएंगे तो बहुत फ़ायदा करता है काला गूंद तेल और क्रीम। और कैप्सूल जो है वो ग्रीस बनाने के लिए आपकी मदद करेगा, और जेपी अमृत गोली जो है वो दर्द मिटाने में आपकी मदद करेगी। ये एक बड़ी अच्छे तरीके से किट बनाई गई है। और पंचम हल्दी जो है वो तो आपका इन्फ्लामेशन ख़त्म करेगी बॉडी का, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करेगी बॉडी का, और शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी, और जितना भी बॉडी में दर्द है उसको ख़त्म करेगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको 1 महीना यूज़ करने के बाद आपको ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि सुभाष गोयल जी ने जो बताया था वो ठीक है, और अब हम इसको 6 महीने तक खाएंगे और अपने ऑपरेशन से सदा के लिए मुक्ति पाएंगे। बिल्कुल जी। साथ ही गोयल साहब एक और भी समस्या पैदा हो जाती है, जब इंसान का शरीर जो है दर्द से टूट जाता है
और साथ ही जो उसका वैवाहिक संबंध है उनके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है। उसके बारे में भी आपसे जानेंगे थोड़ा सा संक्षेप में कि तो उससे कैसे बच सकते हैं और जैसे संबंध हमारे शुरुआत में होते हैं उनको वैसे ही फिर से किया जा सकता है। और दूसरी बात, एक टेबल के ऊपर डिब्बी में पड़ा है कुछ छोटी छोटी बॉल सी लग रही है, वो बता दें क्या चीज़ है जी। ये ना जी, ये पहाड़ी लहसुन है। ये मैं आपको बताऊं, ये पहाड़ी लहसुन है और ये इसकी शक्ल है जी। और मुझे लगता है कि जो लोग इस समय देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल, जो अपना इस समय प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको पता होगा ये क्या है। नहीं पता तो इसको ध्यान से देखिए। ये मटर की तरह होता है। जब ये बीच में से निकलता है तो ये इसके अंदर से निकलता है, ये वाला। तो इसको जब हम देते हैं तो ये हम कहते हैं दिन में 4-5 लहसुन जो है वो खा लेने चाहिए। ये घुटनों के दर्द और शरीर के दर्द को एकदम रिलैक्स देते हैं। जैसे हम किसी को एकदम कहते हैं ना, कोई पेन किलर खा लिया, ये भगवान का बनाया हुआ पेन किलर है और पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। ये मत सोचिएगा जब सुभाष गोयल जी को मिलेंगे तभी लेना है। कहीं से भी आप पंसारी को पूछिएगा कि जी पहाड़ी लहसुन चाहिए, वो आपको दे देंगे। और ये गजब की चीज़ है। और इसके साथ क्या होता है अपना धर्मेंद्र जी, कि बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन होता है, जिसको कहते हैं तरंग आती है बॉडी के अंदर, अच्छी उमंग आती है। तो मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो कई बार ऐसी बात करते हैं कि गोयल साहब अब दर्द तो होते हैं, 5-6 साल हो गए, दवाइयाँ भी खा रहे हैं, पर 5-6 साल में हम आपस में मिल के ही नहीं देखा। हम पति पत्नी आपस में कोई संबंध ही नहीं हमारा रहा। तो हम तो 5-6 साल में बिल्कुल ज़िंदगी जैसे बुझ सी गई है। तो कुछ ऐसा भी दीजिए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका ध्यान सिर्फ घुटने की दवाई देने में होता है, बात ही नहीं करते। आप हमारे भाई जैसे हो, हिम्मत पड़ रही है आपसे बात करने की, तो ये चीज़ का ज़रूर देखिए। आप वीडियो में भी बताते रहते हो, तो हमारी हिम्मत है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि बड़ा सिंपल चीज़ है एक्स+ गोल्ड कैप्सूल। पूछने की भी किसी को ज़रूरत नहीं है। ये प्योर आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको 1 साल तक भी खा सकते हैं, 2 साल तक भी खा सकते हैं। ये सिर्फ सेक्सुअल वीकनेस को ख़त्म नहीं करता, ये बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है उसको बढ़ा देता है, माइंड की जो रेजिस्टेंस पावर है उसको बढ़ा देता है, स्टेमिना इंक्रीज़ कर देता है। तो जब हम उनको ये चीज़ देते हैं ना, ये कैप्सूल एक्स+ गोल्ड ऐसे करके, तो वो अगली बार आके बोलते हैं कि गोयल साहब जो आपने काला गूंद दिया ट्रीटमेंट, उसके लिए तो थैंक यू करना ही था। ये आपका असली थैंक यू ये है कि हमारी ज़िंदगी में दोबारा से थोड़ी रौनक आई है। तो वो रौनक बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना जीवन में 7 रंग होते हैं, वो एक रंग ये भी है ज़िंदगी का। अगर ये सूना हो गया तो 6 रंग भी मध्यम हो जाते हैं। तो इसको भी बरकरार रखना है। और हम वैसे योगा नहीं कर सकते, सैर नहीं कर सकते। घुटनों के दर्द वाले पेशेंट को डॉक्टर कहते हैं सैर भी नहीं करनी, ये भी नहीं करना। तो उससे बेटर है कि ये एक बॉडी रिलैक्सेशन की एक एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपका संबंध भी मजबूत होता है और भगवान भी खुश होता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में लेके चलनी होंगी, ताकि आपका जीवन यापन जो है वो भी ठीक रहे, आपकी बीमारियां भी ठीक रहें और आपका जो संबंध है आपस में वो भी मजबूत बना रहे। जी बिल्कुल जी, गोयल साहब से आप आकर मिल भी सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप सेक्टर 44D में आ सकते हैं, चंडीगढ़ में है। और यहाँ पर वरदान आयुर्वेद सेंटर में आपको इसी प्रकार से गोयल साहब मिलेंगे, इनका पूरा स्टाफ मिलेगा, माहिर इनके पास डॉक्टर भी हैं। वो आपकी बात सुनेंगे, आपका साथ परामर्श करेंगे, जिसके बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। और घर बैठे भी आप ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ मंगवा सकते हैं, जिसके लिए फ़ोन नंबर व पता पूरी तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। और अगर आप यहाँ आकर अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो गोयल साहब से आपको मिलना ही पड़ेगा, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। तो इसी प्रकार अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। और साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गोयल साहब। जी धन्यवाद। सो अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं जो स्क्रीन के बिल्कुल नीचे चल रहा है, और आप घर बैठे भी इन दवाइयों को मंगवा सकते हैं। अगले एपिसोड में नए विषय के ऊपर, नए रोग के ऊपर फिर चर्चा लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।